बंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 11वां और श्लोक अंतिम। कल भी इसकी चर्चा हुई थी, लेकिन आज और थोड़ा बाकी रह गया है क्योंकि इसमें ज़्यादा चिंतन है, तो थोड़ा वो करेंगे। श्लोक इस प्रकार था, मत कर्म कृन्मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। ये कहा कि प्रिय अर्जुन, सकाम कर्म और मानसिक तर्क वितर्क संसर्ग के दोष से शुद्ध होकर, रहित होकर जो भी मेरी शुद्ध भक्ति में परायण होता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है और जो मुझे ही जीवन का परम ध्येय मानता है, वह जीव मात्र प्रति मैत्री भाव रखता है, वह मुझे प्राप्त कर सकता है। अर्जुन, he who performs all his duties for me, for my sake, depends on me, is devoted to me, has no attachment and is free from malice towards all beings रिचिस में, वो मुझे प्राप्त कर सकता है। बहुत अच्छी बात भगवान ने की, पूरा कह दिया कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तहाँ भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरे शरण में आ जा, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, तुम आ जा गिरिराज की शरण में। सेम थिंग इधर है। भगवान ने अंत में भी कहा है 18वें अध्याय में कि तस्मान् मां शरणागतम शरण। ये तो शिव जी की स्तुति में है, लेकिन सर्वभावेन भारत, उसी श्लोक में कहा है कि सब भावों से होकर मेरे पास आ जाओ। हाँ, उस श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापिभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कहा नहीं यहाँ, तो थोड़ा याद नहीं आ रहा था, लेकिन भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि तुम मेरे पास आ जाओ। माय डियर अर्जुन, ही वो engages in my pure devotional service, free from the contaminants of fruitive activities and mental speculation, he who works for me, who makes me the supreme goal of his life, and who is friendly to every living being, he certainly comes to me। वो मेरे पास आ जाता है, मैं उससे रख लेता हूँ। ऐसा भगवान ने अपने वचनों से कह दिया है। भगवान जो एक बार कह दे फिर उसमें फिर शंका ही नहीं होती है। तो जो भी मनुष्य चिन्मय व्योम के श्री कृष्ण लोक में पुरुषोत्तम परमेश्वर को प्राप्त करने की इच्छा करता है, वह पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के साथ अंतरंग संबंध प्रस्थापित करने की इच्छा करते हैं, उनको स्वयं भगवान के द्वारा कहे हुए सूत्रों में श्रद्धा विश्वास रखकर ग्रहण करना चाहिए। इस श्लोक को श्रीमद् भगवद गीता के सार रूप माना जाता है, क्योंकि भगवान ने इसमें सब कुछ कह दिया। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसका लक्ष्य जगत में प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने में व्यस्त रहते हुए और वास्तविक जीवन, दिव्य जीवन से जो अजाने हैं, बद्ध जीव हैं, उनके प्रति है। ये भगवद गीता का उद्देश्य मनुष्य किस तरह से आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करे और भगवान के साथ संबंध कैसे जोड़ सके, इस दर्शाने का भाव यही है। और फिर मनुष्य किस तरह भगवान के सानिध्य को पुनः प्राप्त कर सकता है,
इसको सीखने का भी हेतु है। तो इस श्लोक से स्पष्ट हो जाता है कि जिनके द्वारा मनुष्य अपनी आध्यात्मिक प्रवृत्ति अर्थात भक्तिमय सेवा में सफल हो सके। कर्म के संबंध में मनुष्य अपनी समग्र शक्ति को कृष्ण भावना युक्त कर्म में कार्यरत करना चाहिए। भक्ति रसामृत में कहा है, अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। कृष्ण संबंधी आप जो कुछ भी काम करने लग गए तो वह आपके लिए वैराग्य के समान हो जाएगा। कृष्ण के साथ संबंधित न हो ऐसा कोई भी कार्य मनुष्य को नहीं करना चाहिए। कृष्ण कर्म इसलिए कहने का आता है कि उनके लिए ही कर्म कीजिए। मनुष्य विविध कर्म में भले व्यस्त रहे, लेकिन कर्म के फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। फल तो भगवान कृष्ण को ही समर्पित करना चाहिए। जैसे कोई भी मनुष्य व्यापार में व्यस्त रहता है, तो व्यापार में कृष्ण भावना के रूप में रूपांतरित करने के लिए उसको कृष्ण प्रीत्यर्थ ही व्यापार करना चाहिए। जो कृष्ण व्यापार का स्वामी हो तो फल भी भगवान कृष्ण को ही प्राप्त होना चाहिए। जो कोई भी व्यापारी के पास कोटि कोटि रुपये हो, करोड़ डॉलर हो, तो वह सर्व कृष्ण को अर्पण करने के लिए यदि इच्छता हो तो वह कर सकता है। तो कृष्ण के लिए वह कर्म है। तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, केवल अपने मकान बनाने के लिए, उसके जगह कृष्ण के लिए वह सुंदर मंदिर का निर्माण कर सकता है, कृष्ण की अर्चा विग्रह की स्थापना कर सकता है, और भक्ति शास्त्र के अधिकृत ग्रंथों में जो बताई हैं विधि, उसके अनुसार उनकी पूजा कर सकता है। तो ये सब सारे कृष्ण कर्म हैं। कहीं वापी बनाओ, कहीं तड़ाव, कहीं कुआं, कहीं किसी बच्ची का शादी करवा दो, तो ये सब कृष्ण के प्रीति के लिए काम हो जाएंगे। कहीं स्कूल बंधवा दो, है ना, कहीं मंदिर बंधवा दो, कहीं गरीब लड़की की शादी करवा दो, तो यह जो बाकी जो बचा रहा वह भगवान का प्रसाद, और वह प्रसाद ग्रहण करने का अधिकार मनुष्य को है। तो भगवान के लिए कहीं बड़ा भवन का निर्माण कराओ, कोई पाठशाला स्कूल बना दो, तो फिर कोई तकलीफ नहीं है। इस भवन के स्वामी कृष्ण हैं, इसी को बोलते हैं कृष्ण भावनामृत। और जो कोई भी मनुष्य कृष्ण के लिए यदि मंदिर नहीं बंधवा सकता है तो मंदिर में आकर सफाई का काम करे, वो भी कृष्ण का काम है। बाग बनवा दे, बगीचा बनवा दे, मंदिर में जो कुछ भी चीज़ें की जरूरत है सेवा में, उसके लिए अपना हाथ लगावे। अपने पास थोड़ी ज़मीन हो तो ज़मीन का दान करे, नहीं हो तो फिर फूल छाड़ वहाँ फ्लावर्स लगाकर भगवान के लिए अर्पण करें, तुलसी पत्र भगवान को अर्पण करें। तो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में इसका समर्थन किया है। स्वयं कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, मुझे ऐसा ही कर दो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्य परुतम अश्नामि प्रयतात्मनः। मुझे पत्र, पुष्प, फल और थोड़ा जल भी अर्पण कर दे। तो पत्र माने तुलसी, है ना, तो ये भी तुलसी का दान भी कर सकते हैं किसी लोगों को। अभी समर में तुलसी लगाकर सबको तुलसी का दान कीजिए। फिर उसको जल सेच रहे हो तो गरीब में गरीब मनुष्य भी कृष्ण की सेवा में लग सकते हैं। ऐसा नहीं कि पैसे से ही भगवान की सेवा हो सकती है। कई मंदिरों में आजकल ऐसा धंधा होने लगा है, प्रसाद भी बिना पैसे नहीं मिल रहा है, और चवाना बटाना ये फूल फावड़ी सब बेच रहे हैं। तो ये कृष्ण काम नहीं है, ये तो व्यापारियों का काम है। कृष्ण सेवा में लगना है तो केवल कृष्ण के लिए ही जीना है, सब कुछ कृष्ण के लिए ही। अब देखिए उसके उदाहरण देखिए। मत परमः शब्द ऐसा मनुष्य को निर्देश करता है कि जिसका मन भगवान कृष्ण के जीवन में लग जाए, सर्वोपरि ध्येय भगवत धाम में, तो उसकी भगवत संग की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे मनुष्य